started. महाविकास अघाड़ी से नीलेश लंके नहीं लड़ेंगे नगर दक्षिण चुनाव। वर्तमान में पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में विभिन्न घटना हो रही हैं। शहर के दक्षिणी हिस्से में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल को उम्मीदवार बनाने का बड़ा फैसला लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस सीट पर महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार घोषित नहीं है। अब तक कहा जा रहा था कि पारनेर विधायक नीलेश लंके महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब चर्चा है कि विधायक नीलेश लंके ने यू टर्न ले लिया है। अब कहा जा रहा है कि नीलेश लंके की पत्नी रानी लंके को नगर दक्षिण में महाविकास अघाड़ी से उम्मीदवार बनाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि नीलेश लंके अपनी विधायकी बचाने के लिए अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल लंके ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय जाकर सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की थी। उस समय चर्चा थी कि नीलेश लंके शरद पवार गुट में शामिल होंगे और सुजय विखे को चुनौती देंगे, लेकिन उनकी पार्टी एंट्री नहीं हुई। लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि शरद पवार जो आदेश देंगे वह स्वीकार्य होगा। शरद पवार ने भी नीलेश लंके का स्वागत किया। तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा था कि लंके अहमदनगर में एक लोकप्रिय नेता हैं। कहा गया कि अगर उन्हें यहाँ से नामांकन मिलता है तो वे 100% निर्वाचित होंगे। पाटिल ने कहा, लंके के मामले में हम चाहते हैं कि वह हमारे उम्मीदवार बने। उस समय पाटिल ने कहा था कि लंके पार्टी कार्यालय में आने के बाद मैंने उन्हें एक तुतारी दी और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा कि उन्हें परेशानी होगी, और कहा कि उम्मीदवारी का मामला सही समय पर तय किया जाएगा। कुल मिलाकर पाटिल ने नीलेश लंके के पार्टी में प्रवेश को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन चर्चाओं को जीवित रखा कि उन्हें शरद पवार समूह द्वारा नामित किया जा सकता है। हालांकि अब राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा देखने को मिल रही है कि नीलेश लंके खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी पत्नी रानी लंके चुनावी मैदान में उतरेंगी। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसके चलते यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि महाविकास आघाडी से आले, पण मग अजून काय मी तर काय त्या प्रक्रियेत म्हणजे ज्या माणसाविषयी बातम्या येतात त्यालाच माहीत नाही काही। मला जर का असं इतकं मोठा निर्णय घ्यायचा म्हणल्यानंतर तुम्हाला सांगितलं असतं ना साहेब, तुम्हाला सांगितल्याचं कसं होणार आहे? तुम्हाला सांगितलं असतं, माझ्या मतदारसंघात ज्या लोकांनी मला विधानसभेत पाठवलं त्या लोकांना तर मला सांगावं लागेल ना, मी असा निर्णय घेतला। मी बऱ्याच वेळा सांगितलं तुम्हाला, राजकारण कधी कुठल्या वेळेस कुठल्या वळणावर जाईन हे सांगता येत नाही, आणि त्यामुळं अजून काय कुठल्या गोष्टी त्या मी शेवटच्या निर्णयापर्यंत आलेलो नाही। पण सध्या नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघामध्ये मी प्रत्येक गावागावामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे।